जब घर में घमासान हो और कोई किसी की नहीं सुनता हो तब लोग बेलगाम हो जाते हैं, सब अपनी दशा दिशा से भटक जाते हैं। आज कांग्रेस भी कुछ इसी तरह की स्थिति में है। सत्ता पाने की छटपटाहट उसमें साफ देखी जा सकती है। इसी छटपटाहट का नतीजा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके बयान। अब कांग्रेस की ओर से ऐसा क्या कहा गया है कि सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। किसी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लगता है कांग्रेस पर यह मुहावरा 16 आने सटीक बैठता है। कांग्रेस नेताओं के बोल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सत्ता से बेदखल होने के बाद वाकई उनका मानसिक संतुलन काफी हद तक अपनी जगह से खिसक गया है। अभी पिछले सप्ताह ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को हत्यारा कहा था, तो अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें अंधा राजा कहकर संबोधित किया। इस मामले पर अभी लीपापोती हो ही रही थी कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की जुबान हरियाणा के कैथल में ऐसी फिसली कि उन्होंने भाजपा के साथ ही बीजेपी के समर्थकों और वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बता डाला। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सुरजेवाला का मन सिर्फ बीजेपी के समर्थकों और वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताने से नहीं भरा, तो उन्होंने महाभारत की धरती से श्राप तक दे डाला। आप भी सुनिए सुरजेवाला के उस श्राप के शब्द जो उन्होंने चबा चबा कर अंतर्मन से बीजेपी को दिया। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जाहिर है सुरजेवाला ने बयान ही ऐसा दिया है कि भाजपा और उनके समर्थक भड़क जाएं, और हुआ भी वही। इधर सुरजेवाला का बयान आया, उधर उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सुरजेवाला के बयान का जिक्र कर कहा कि इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस को जनता के दरबार में और जलील होना है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अफजल गुरु को अफजल गुरु जी और उनकी पार्टी के सदस्य ओसामा को ओसामा जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अब भारतीय मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस पार्टी विदेशी धरती पर कहती है कि लोकतंत्र मर गया है और भारत माता की हत्या हुई है। अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाली जनता राक्षस प्रवृत्ति की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि रणदीप सुरजेवाला के बयान पर शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। भाजपा के खिलाफ लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को हत्यारा बताया था। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। वहीं कांग्रेसी नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों की कोई कमी नहीं है। इसी चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से की और उन्हें अंधा राजा बताते हुए कहा था
कि जहां राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। लगता है वाकई कांग्रेस अपना बुद्धि गंवा बैठी है। और आज के हालात की चर्चा करें तो आईने की तरह साफ है कि कांग्रेस इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। और कांग्रेस की ओर से इसी तरह के अनाप शनाप बयान आते रहे तो एक बार फिर विपक्ष में धृतराष्ट्र की तरह बैठकर देखते हुए कांग्रेस अधोगति को प्राप्त हो जाने की व्यवस्था से देखती रहेगी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वह है कांग्रेस के प्रधान सेनापति और खुद योद्धाओं की व्यवस्था, क्योंकि कांग्रेस की कमान इतनी ढीली पड़ी हुई है कि जब फैसले की घड़ी आती है तब उनकी ओर से ऐसे बयान आते हैं कि प्रतिपक्षी बीजेपी सारे आकलन को अपने पक्ष में लेकर काम कर चुकी होती है और प्रधानमंत्री मोदी इस काम में माहिर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कांग्रेस अपनी राजनीतिक मौत की तरफ लगातार बढ़ते जाने को विवश है। एनी न्यूज़।